चीज़ आज है कि आज मुझे लगा कि लालता के जितने भी परिवार के लोग हैं सारे अपराधी वो कोर्ट न्यायालय के अगल बगल घूम रहे थे, मुझे लगा। तो कहीं ना कहीं से उनके अधिवक्ता हम लोग को डराने का भी प्रयास कर रहे हैं। क्यों जयमंगल यादव जी भी हमारे साथी अधिवक्ता हैं। तो मैं उनके लिए एक शेर है कि पत्थर मारो गोली मारो मरने से इनकार नहीं, लेकिन सुन लो सच की आखिर जीत ही होती है हार नहीं, और बाग का नक्शा बदलो या फिर छीन लो हमसे ताबे नज़र, सब कुछ देखे और कुछ न कहे ये हमको मंजूर नहीं। तो भैया हम डरने वाले लोग नहीं हैं। नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, अनुराग यादव के केस में उसके हत्यारों के घर पे जो बुलडोजर चलने की कार्रवाई होनी है, उसको लेकर के जो तारीख पे तारीख पड़ रही थी, उसका अंतिम दौर आ गया। यानी आदेश यूँ कहें कि 13 तारीख को हो जाएगी। आज तारीख थी और आज कोर्ट में जम करके बहस हुई। 45 मिनट तक कोर्ट में तहसीलदार के न्यायालय में बहस हुई और इस दौरान अधिवक्ता सत्यवीर सिंह, जी हाँ, जो लगातार अनुराग के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और परिवार के साथ खड़े हैं, उन्होंने आज जम करके विपक्षी के वकील को यानी लालता के वकील को जो है तहसीलदार कोर्ट के अंदर ही धो डाला। यानी अपनी जिरह से, अपनी बहस से उसकी बोलती जो है बंद कर दी। इतना ही नहीं, सत्यवीर सिंह ने तहसीलदार से ये भी कहा कि आज आदेश हो जाना चाहिए, क्योंकि 11 महीने से ज़्यादा का समय बीत गया है अनुराग की जघन्य हत्या हुए, और अधिवक्तागण यही चाहते हैं कि उस परिवार के साथ इंसाफ हो, क्योंकि सरकारी ज़मीन पे कब्जा करके उसने वो मकान बनाया है और उसी कब्जे को लेकर के उसने जो है अनुराग की जघन्य हत्या की। इसके बाद लालता का वकील वो जो है कांपने लगा और डर समय किसी को फ़ोन करता है, फिर एक पेज मंगाता है, उस पर कुछ लिखता है, फिर तहसीलदार को देता है और उसके बाद जो है तहसीलदार साहब वो कर देते हैं 13 तारीख की डेट। 13 तारीख को आदेश होना है, या यूँ समझ लें 13 तारीख लालता के उस मकान की 13वीं भी आप कह सकते हैं। अधिवक्ता सत्यवीर सिंह हमारे साथ हैं। बहुत बहुत पहले तो बधाई हो आपको सत्यवीर भाई। धन्यवाद धन्यवाद। 13वीं हो जाएगी 13 तारीख को, हो जाएगी 100% हो जाएगी 13वीं। क्योंकि देखिए मैंने कहा था ना कि ऊपर वाले के घर में देर अंधेर नहीं है। जिस तरह से लालता के अधिवक्ता ने सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके और अपने साम्राज्य को यह बताने का कोशिश किया कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, तो उस पर ऊपर वाले का वज्र गिरने वाला है और वो मकान ढहेगा। क्या कुछ हुआ आज कोर्ट में? हम भी वहाँ भी मौजूद थे, हमने देखा कि आपने जम करके जिरह की और 45 मिनट तक ये जो है बहस चली और लालता के वकील की बोलती भी बंद हो गई थी। जरा उसके बारे में दर्शकों को बताइए। नहीं, आज देखिए तिथि नियत थी और आज जो है चूँकि आज करवा चौथ भी है, तो करवा चौथ की वजह से 11 बजे जो है आज हड़ताल है। तो मैंने तहसीलदार महोदय से निवेदन किया था कि जो है इसको आप सुन लीजिए। तो मुझे खुशी इस बात की तहसीलदार जो है 10 बजे ही कुर्सी पर अपने न्यायालय में आ गए और उन्होंने सुनवाई करी। पुकार हुआ और पुकार पे जब फाइल पेश हुई तो लालता के वकील चूँकि गायब थे, तो 2-3 बार पुकार होने के बाद थोड़ी देर बाद वो आते हैं। आने के बाद वो फिर समय मांगते हैं कि साहब हमें समय दीजिए। लेकिन हम लोगों ने जमकर इसका विरोध किया। मैंने, सरकारी वकील ने और सब लोगों ने इसका जमकर विरोध किया कि भैया आज तारीख नहीं पड़ेगी, आज साहब आपको जो भी करना है आज इसको आप फैसला कर दीजिए। तो लगातार जिरह चलती रही, बहस चलता रहा। उनके वकील माफ़ी मांगते रहे कि साहब आज मैं बीमार हूँ, मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी वो प्रॉब्लम है। लेकिन इस पर हम लोगों ने बिल्कुल नहीं सुना। हमने कहा आज जो कुछ होना है, आज इसको आपको खारिज करना है, आज खारिज कर दीजिए। इसको आदेश में लेना है तो आदेश में ले लीजिए, जो आपको करना है आज का आज ही इस फाइल में इसका निस्तारण आपको करना पड़ेगा। लगभग 45 मिनट के बाद फिर वो एक दरख्वास्त देते हैं और उसमें लिखते हैं कि मैं अस्वस्थ हूँ और किन्हीं कारणों से आज मैं जो है इस पे बहस नहीं कर पाऊँगा, आपत्ति में नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन हम लोगों ने चूँकि जब दरख्वास्त पड़ जाती है तो उस पर एक हमने चूँकि क्या है कि तहसीलदार साहब का बहुत सम्मान है कि जो भी थोड़ा सा हमसे उनसे कुछ वहाँ पे बातें हो गई वो ठीक बात नहीं है। चूँकि न्यायालय का सम्मान है, इसके लिए अगर कोई ज़रूरत है तो मैं न्यायालय से मैं माफ़ी भी मांग लूँगा। तीखी बहस हो गई, लेकिन तीखी बहस, बिल्कुल। मैं जरा दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि तीखी बहस तो सतवीर भाई इस तरह हुई कि न सिर्फ अंदर लोगों का जमावड़ा उमड़, बाहर भी आवाज़ जा रही थी, बाहर भी लोग इकट्ठे हो गए और सबने ये देखा कि हाँ आज अनुराग के केस में हो सकता है कि फैसला आ जाए। जिस तरह से आप वहाँ पे जो जिरह कर रहे थे, तो आप भी बता रहे हैं हाँ तीखी बहस हुई। वो तीखी बहस बार तक आ गई है। बार में भी लोगों को जो है बार के अध्यक्ष और मंत्री को भी इसकी सूचना हो गई। इतनी तीखी बहस हो गई थी। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि न्यायालय सर्वोपरि है और न्यायालय के ऊपर कोई नहीं है। न्यायालय ने कल का फर्दे काम पे कल की डेट लिख दी थी, लेकिन कल सेकंड सैटरडे है तो कल नहीं हो पाए। 13 तारीख को मतलब वो फाइल उसमें लिख दिया गया है कि 13 को अगर आप विपक्षी को कि लालता को कि अगर आप जो है
उसमें कोई तहरीर नहीं देते हैं, आपत्ति नहीं करते हैं या बहस नहीं करते हैं तो ये फाइल आदेश में है। तो क्या 13 को कोई तहरीर या कोई आपत्ति वो कर सकता है? कुछ है उसके पास, कोई हथकंडा बचा है? अब कुछ भी करेंगे वो 13 तारीख को वो आपत्ति डालें या बहस करें तो या कुछ भी करें, 13 तारीख को वो आखिरी तारीख है। 13 तारीख के बाद जो भी डेट आएगी वो आदेश की डेट आएगी। अगर 13 तारीख को वो तहरीर अगर वो आपत्ति नहीं करते हैं तो 13 तारीख की ही तारीख जो है वो आदेश की तारीख है। अगर 13 तारीख को आपत्ति करते हैं, बहस करते हैं तो अगली जो तारीख होगी वो आदेश की तारीख होगी। मतलब ये माना जाए कि दीपावली के पहले जो है वो मकान गिरने का आदेश आ जाएगा और मकान गिर जाएगा। मैंने आपके दर्शकों को आश्वस्त किया था कि दीपावली के पूर्व मैं उस पर आदेश करा दूंगा और मुझे खुशी इस बात की है कि न्यायालय उसकी तरफ अग्रसर है और 13 तारीख के बाद मुझे लगता है 15-20 तारीख तक उसका मकान गिर जाएगा। अच्छा, एक चीज़ हमने ये भी देखा कि जब बहस हुई है उसके बाद उनका वकील जो है वो किसी को फ़ोन करता है, फिर पेज मंगा करके लिखने लगता है अपना एप्लीकेशन। उसके बाद आप भी निकलते हैं बाहर और आप भी काफ़ी आवेश में रहते हैं और आप भी फ़ोन करते हैं किसी को, फिर क्या कुछ होता है ज़रा बताइए। देखिए गोलबंदी बहुत ज़रूरी है। उसके अधिवक्ता ने अपना किसी को फ़ोन किया होगा, लेकिन मैंने भी अपने वरिष्ठ अधिवक्ताओं को यह खबर दी कि किस तरह से न्यायालय के अंदर में एक ऐसे अधिवक्ता के लिए जिसने एक बच्चे को मार दिया गया है उसकी तरफ से पैरवी कर रहा है और वो रोज़ दरखास्त पे दरखास्त देता है और तहसीलदार साहब उस पर रोज़ डेट दे देते हैं। तो मैंने भी अपने वरिष्ठ अधिवक्ताओं को बताया तो उधर से भी पहल हुई, इधर से भी पहल हुई, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि सारे वरिष्ठ अधिवक्ता एक मंच पे हैं और सब लोग इस बात को कह रहे हैं कि अब जो है इस पर तारीख नहीं पड़ेगी, न्याय करना पड़ेगा। ये लड़ाई, ये जो जिरह थी, ये जो है बार तक भी पहुंच गया आप बता रहे हैं, तो क्या कुछ बार के जो आपके सीनियर्स लोग हैं उन लोगों ने क्या कुछ कहा जो है इसको? नहीं, सीनियर लोग क्या कहेंगे, सीनियर लोग उसमें कोई गलत बात मैं थोड़ी कर रहा हूँ। सीनियर लोगों ने कहा है और सबकी इसमें एक राय भी है कि नहीं ये गलत हुआ है और ठीक है, न्यायिक प्रक्रिया के तहत इसको डेट दी गई है, मौका सुनने का दिया गया है। हालांकि मौखिक अगर मांगते तो मैं नहीं देता, अगर वो मौखिक मांगते कि मुझे मौखिक डेट दीजिए तो मैं नहीं मानता, लेकिन जब उस पर दरख्वास्त पड़ी है तो उस पर आपको न्यायालय को डेट देनी पड़ती है। हालांकि वो कल की ही डेट दे रहे थे, लेकिन कल छुट्टी है तो मैंने उसको चेंज कराया। मैंने कहा साहब कल तो बंद है, तो 13 तारीख को उस पर किया है। 13 तारीख को अगर फिर कोई हड़ताल हो जाती है, कोई प्रस्ताव वगैरह आ जाता है तो फिर तारीख आगे बढ़ जाएगी, ऐसे में दीपावली भी आ जाएगी, क्या लगता है हो जाएगा? भगवान ने कह रहे हैं कि कुछ ऐसी घटना घटे 13 तारीख को, अगर 13 को अगर कुछ ऐसी डेट आ जाती है, मतलब हड़ताल का आंदोलन होता है तो 14 हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और कहना चाहेंगे, आज आपके चेहरे पे खुशी काफ़ी है। मतलब ये खुशी इस बात की गवाही है कि उस परिवार को इंसाफ मिलने वाला है। इंसाफ बस कुछ ही कदम दूरी पे है। सही कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब इंसाफ तो परिवार को इंसाफ मिल जाएगा, परिवार की बात नहीं है, कुछ और भी चीज़ें हैं। न्यायालय के ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहिए और हम सब लोग न्यायालय के साथ खड़े होकर न्यायालय के लिए काम कर रहे हैं। तो जो भी है अच्छा भी होगा, 13 तारीख को फैसला आएगा। सतवीर जी, आप कांग्रेस पार्टी से भी जुड़े हुए हैं और एक खासियत आपकी है कि आप शायरी भी बहुत अच्छी करते हैं। ऐसे मौके पे जब खुशी का पल आ रहा है तो ऐसे में सरकार को आईना दिखाने के लिए एक चीज़ आज है कि आज मुझे लगा कि लालता के जितने भी परिवार के लोग हैं सारे अपराधी वो को न्यायालय के अगल बगल घूम रहे थे, मुझे लगा। तो कहीं ना कहीं से उनके अधिवक्ता हम लोग को डराने का भी प्रयास कर रहे हैं। क्यों? जयमंगल यादव जी भी हमारे साथी अधिवक्ता हैं। तो मैं उनके लिए एक शेर है कि पत्थर मारो गोली मारो मरने से इनकार नहीं, लेकिन सुन लो सच की आखिर जीत ही होती है हार नहीं, और बाग का नक्शा बदलो या फिर छीन लो हमसे ताबे नज़र, सब कुछ देखे और कुछ न कहे ये हमको मंजूर नहीं। तो भैया हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम गांधीवादी विचारधारा से जुड़े लोग हैं, देश की एकता अखंडता संप्रभुता के लिए काम करते हैं, देश के सोच और विचार के साथ हम आगे बढ़ते हैं। इस देश के नौजवानों, बेरोजगारों, दलितों, अगड़ों, पिछड़ों सबके हित की हम बात करते हैं। तो हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम मजबूती के साथ, हमने अपराधियों का भी सामना किया है, हमने गोडसे की विचारधारा वाले लोगों का भी सामना किया है। तो ये गुंडा अपराधी हमारा क्या कर लेंगे? हम जनता के हित की लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। यहाँ बिल्कुल देखिए, तो ये अधिवक्ता सतवीर सिंह हैं जो कि लगातार अनुराग के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और साफ तौर पे इनका ये कहना है कि 13 तारीख को फाइल आदेश में लगी है और 13 तारीख को आदेश आ जाएगा उस मकान को गिराने का और अनुराग के परिवार के जख्मों पे कुछ ना कुछ आदेश के बाद मरहम लगता हुआ नजर आएगा।